सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्के में मुकीम हो गए। अब जरा ध्यान देना, मक्के में मुकीम हो गए। बहुत बड़े वली थे, वो वली कहलाते थे, बड़े वली थे। पूरी पूरी रात वो काबे का तवाफ करते थे। कुछ याद रहे न रहे ये बात जरूर याद रख लेना, और खवातीन तक अगर बात जा रही हो तो अल्लाह करे वो भी याद रखे। मक्के में रहते पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करते, कुरान पढ़ने में दिन गुजर जाता है, दिन को रोजा रखते हैं, पूरा दिन रोजे से पूरी रात मक्के में। मक्के की जहां की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस अजमी बुजुर्ग को जो इतने नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जब मैं सफर के लिए निकला तो मेरे पास सोना बहुत ज्यादा था, थैली भर के सोना था। मैंने सोचा ये बंदा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, दिन भर रोजे से रहता है, रात भर तवाफ और तिलावत में मसरूफ रहता है, कितना नेक है, मक्कतुल मुकर्रमा का बाशिंदा है, अल्लाह का वली कहलाता है। तो मैंने अपनी वो सोने की थैली सफर पर जाते हुए उसको सौंप दिया, तुम अपने पास रखो, मैं जब आऊंगा फिर ले लूंगा। खुदा का करना कि मैं सफर पर गया और उसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो मैंने उसके घर वालों से कहा कि वो फलां का उनका तो इंतकाल हो गया। कहा मैंने अपनी सोने की थैली रखी थी उनके पास, वो मेरी अमानत थी। कहा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपके सोने की थैली के बारे में हमें नहीं पता, उनका तो इंतकाल हो गया। मक्के में इंतकाल हुआ तो तदफीन कहां हुई? मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला के अंदर, जिस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए बड़े बड़े औलिया दुआ करते हैं। क्यों? हरम की पुष्ट पर है वो कब्रिस्तान। लेकिन कान खोल के सुन लो, वली कहलाने वाला, रात रात भर काबे का तवाफ करने वाला, दिन दिन भर रोजा रखने वाला, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा गम था कि मेरी सोने की थैली मैंने दी और उसका इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मुलाकात हजरत मालिक इब्न दीनार से हुई। हजरत मालिक बिन दीनार से मैंने कहा कि हजरत बड़ा परेशान हूं, अब क्या मसला है आपका? कहा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतना वजन में सोना मेरे पास था, एक बुजुर्ग को मैंने दिया और उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार, वो वली था, बड़ा परहेजगार था, रात रात भर तवाफ़े काबा में लगा रहता था। अब पता नहीं कहाँ हुआ, वो उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा चूंकि हम रहते मक्के में ही है, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मक्के में रहते आसान है, तुम कह रहे हो ना कि वो वली था, नेक था, रात रात भर इबादत करता था, दिन को रोजा रखता था। जब जुमा की शबे जुमा आए तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान जब कोई ना हो, वहां शबे जुमा में आधी रात के बाद वहां खड़े होकर उसका नाम लेकर पुकारना। अगर वो जन्नतियों में से होगा, नेक होगा, वली होगा, तो वो तुम्हें आवाज देगा, वो तुमसे बात करेगा, क्योंकि शबे जुमा में मोमिनों की, जन्नतियों की रूहें रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के पास जमा होती है। अगर बात करना हो तो मौका देखना कि जब कोई ना हो पुकारना, इंशाअल्लाह जरूर वो आपको आवाज लगाएगा। शबे जुमा का इंतजार हुआ, शबे जुमाई निस्फ शब गुजरी, भीड़ छटी, लोग हटे, तो इस शख्स ने, जो दूसरे बुजुर्ग थे, वली थे, उन्होंने आवाज लगाई, ए फुला, मुझसे बात कर, तू कहां है? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं आया तो ये वापस आए, हजरत मालिक बिन दीनार से मिले। मालिक बिन दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको तुम वली कह रहे हो अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, होता है ना ऐसा, किसी की नेकी परहेजगारी देख करके हम भी उसको वली कहने लगते हैं। वली कहने में किसी को जल्दी मत किया करो, जब तक किसी को मखलूक खुदा अलल ऐलान वली न कहे, आप भी चुप रहे, खुद से किसी को वली न कहे।
یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترا کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے. ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا. کسی کسی عبادت دیکھ کر کے اس کو ولی نہ کہا کرے, کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا. اور ایک بات کہتا ہوں, کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو ذلیل بھی نہ سمجھا کرے, اس لیے کہ جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے کسی کو ذلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے, کسی کو ولی کہنے میں بھی جلدی نہ کرے. لوگ کہہ دے پھر آپ کہیں تو الگ بات ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ خلق خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے, نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے. پھر سب لوگ کہیں, جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پہ خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں اس کو. ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ کی زبان بے ساختہ کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے. قدرت کہلواتی ہے, فاعل حقیقی کہلواتا ہے یہ اللہ کا ولی. آپ لیکن جلدی نہ کریں. تو کہا کہ مالک بن دینار نے کہا جس کو تم ولی سمجھ رہے تھے یا ولی کہہ رہے تھے وہ ولی نہ تھا. رات رات بھر عبادت تو کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا. رات رات بھر کعبے کا طواف کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا. وہ عذاب میں گرفتار ہے, جاؤ. وہ عذاب میں گرفتار ہے, جاؤ یمن جاؤ. اور یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے. یمن میں کنواں جس کا نام بیر برہوت ہے, وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے آدھی رات کے بعد آواز لگانا, اے فلاں مجھ سے بات کر. پھر دیکھو تجھ سے بات کرے گا. دو ہی چیز ہے, یا تو روحیں جنتیوں کی یہاں ملے گی یا تو جہنمیوں کی روحیں. یہی دو جگہ ہے. اگر بات کرنا ہے تو کر لو. یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں تھی, یہ اولیاء کا معاملہ ہے. ورنہ آپ بھی بیر برہوت ڈھونڈنے لگیں گے کہ ذرا چلو دیکھیں فلاں سیاسی لیڈر کہاں پر ہے. اس میں ایسی بات اولیاء کے معاملات اولیاء کے معاملات اولیاء کے لیے اسی کو رکھیے. شب قدر میں ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے, سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ جا کر کے وہ پانی چکھتے رہے. جو زبان غیبت کرتی اور گالیاں دیتی ہو پھر اس پہ بھی نشانی ظاہر ہوگی. تو کچھ چیزیں اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے, انہی کے لیے رکھیے خاص. اور اگر قدرت کسی پہ کرم کر کے دکھا دے تو یہ ایک الگ عنوان ہے, الگ بات ہے, لیکن عام طور پر معاملہ ایسا ہی ہے. وہ کہا کہ بیر برہوت پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے بات کرنا. دیکھو وہ تم سے بات کرے گا. یہ یمن تک گئے کیونکہ سونا ان کا بہت زیادہ تھا, بڑی رقم تھی, قیمتی چیز تھی, اس کی بڑی رقم بنتی تھی, سونا بہت تھا. یہ یمن کا سفر کر کے یہ بزرگ مکے سے یمن تک گئے اور رات کو وہاں پر گئے تو بیر برہوت پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہیں پر دو روحیں ابھی تازہ تازہ لائی گئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی اور ان کی چیخ پر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. تو انہوں نے ان روحوں سے کہا کہ تم دونوں جو ابھی ابھی آئے ہو نئے نئے, کون ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا دربان تھا, اس کی ہر حرکت پر میں ہاں کرتا رہتا تھا. شریعت کے مطابق کرے تو بھی ہاں, شریعت کے خلاف کرے تو بھی ہاں, اس لیے مجھے عذاب میں گرفتار کیا گیا. دوسرے نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک بن مروان ہے, میں مروان کا بیٹا عبد الملک ہوں, مجھے بھی عذاب میں گرفتار کیا, یہاں لا کے پھینکا گیا, عذاب میں ہوں. وہ بزرگ کہتے کہ میں نے آواز لگائی, او فلاں مجھ سے بات کر. تو ایک غمگین سی آواز آئی, بولو کیا بات ہے؟ وہ وہاں ملا, مجھے اس کی روح وہاں ملی. بولو بھائی کیا بات ہے؟ کہا پہلے یہ تو بتا میرے سونے کی تھیلی کہاں ہے؟ کہا میرے بھائی میں نے اپنے مکان کے زینے کے نیچے تیری سونے کی تھیلی دبا کے رکھی ہے, وہاں سے نکال. میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, سو تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی. جب میری امانت کا پتہ اس نے بتا دیا, بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ تو نیک ہی تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, ہم آپ کو ولی سمجھتے تھے, کیوں آپ عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ کہا واللہ تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی تھا, یقیناً میں نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ بنی,
रात रात भर काबे का तवाफ करना धरा के धरा रह गया, रात रात भर तिलावत करना धरी के धरी रह गई, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना धरा के धरा रह गया, दिन दिन भर रोजे से रहना धरा के धरा रह गया। एक ही चीज की वजह से अजाब हो रहा है, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो ये काम कर दो मेरा। का क्या चीज की वजह से अजाब हो रहा है? का मेरी एक बहन थी, बहन की वजह से अजाब हो रहा है। मेरी बहन थी, माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने बहन से कभी मुलाकात नहीं की, मैंने बहन से कभी राब्ता नहीं किया, मैंने बहन की कभी खबरगिरी नहीं की। बहन को आता देखकर माथे पर शिकन लाने वाले भाइयों से जी और दामन चुराने वाले भाइयों, बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपने हाथ को कंजूस करने वाले भाइयों, जरा सोचो, पूरी तवज्जे अगर सिर्फ हमने नमाज रोजे की तरफ लगा रखी है तो नमाज रोजे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं दिया बल्कि पूरा निजाम हयात अता किया है, पूरा दीन अता किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो शख्स कहता है कि मेरी इकलौती एक बहन थी, एक बहन, उस बहन की मैंने कभी खबरगिरी नहीं की, उसके अहवाल नहीं लिए, उससे कभी राब्ता नहीं किया, कभी पूछताछ उससे नहीं की। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, तू तो पेट भर के खाता रहा और तेरी बहन भूखी रही, तू तो कपड़े पहनता रहा और तेरी बहन बगैर कपड़ों के फटे पुराने कपड़ों के मोहताजी में जिंदगी गुजारती रही, तू तो पीता रहा अच्छे अच्छे मशरूबात और तेरी बहन अच्छे मशरूब पीने से महरूम रही। सो सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, सिर्फ बहन की हक तलफी करने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर कोई रोजाना रोजा रखे और हर रात इबादत करे लेकिन अपने बहन भाई के हुकूक अदा ना करे, सिला रहमी ना करे, तो मैं उसकी नेकियों को जाय कर देता हूं, उसको अजाब में गिरफ्तार करता हूं। क्योंकि रिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो उस कुएं से आवाज आई, सिर्फ बहन की हक तलफी, उससे पूछताछ, खैर खैरियत कभी नहीं ली बहन की, छोड़ दिया उसको। और बहन को छोड़ के आया कहां? मक्के में रहने के लिए। बहन को छोड़ के ससुराल नहीं गया था, बहन भाई को छोड़ करके किसी अलग गोशे आफियत में नहीं गया था, बल्कि बहन को छोड़कर मक्का अल्लाह के घर, अल्लाह के हरम में मुकीम था। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहन भाइयों से कोई अलग नहीं रह सकता, ये नहीं है, अलहदा रह सकते हो, बल्कि बाज मर्तबा अलहदा रहने में फायदा ज्यादा है। पर्दे का एहतमाम और सारी चीजें वो एक अलग तफसील है, लेकिन अलहदा रहकर भी बहन भाइयों की खबरगिरी तो की जा सकती है ना। जहां मकानात अलग अलग हुए, कोई खबरगिरी भी नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं, हत्ता कि ईद पर तक भाई भाई नहीं मिलते हैं, दूसरों से मिलते, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। वो शख्स कह रहा है जो मक्के में मुकीम था, मक्के में इंतकाल हुआ, जन्नतुल माला में दफन हुआ, वो कहता है कि बहन की हक तलफी की वजह कभी खबरगिरी नहीं की, अजाब में मुब्तला हूं। अब एक ही सूरत है, नमाजें परफेक्ट है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे, सब रखे, बस एक ही गुनाह है कि मेरी बहन का मैंने हक मार दिया, उसकी खैर खैरियत नहीं की, उसकी हक तलफी की है। जाओ, अगर वो मुझे माफ कर सकती है तो उससे माफी करवा लो, अगर वो माफ कर देगी तो मैं यहां से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, फिर मैं पहले उसके घर गया कि वाकई ये बात सही है कि नहीं। जब मैंने उसके जीने के नीचे खोल करके देखा तो मुझे मेरी सोने की थैली मिल गई। वापस फिर मैंने अजम का सफर किया और उसकी बहन को जाकर के मैंने देखा तो बड़ी बुरी हालत में उसकी बहन थी, फटे पुराने कपड़े और भूख और प्यास की शिद्दत में वो डूबी हुई थी। उसका हाल देख करके मुझे रोना आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही कहना, क्या ये घर घर की कहानी नहीं? क्या ये हर घर की कहानी नहीं? आज हमारी बहनों के साथ अपना सलूक क्या है? आज हमारे भाइयों के साथ अपना सलूक क्या है? हमारे मामुओं के साथ, चचाओं के साथ हमारा सलूक है। बस एक बात जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, आखिरी में हम ये कहते हैं, यार मैं तो सबका करता हूं, लेकिन वही जो है वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। इस पर भी मेरे आका ने फरमाया, मोमिन की शान ये है, जो तुझसे दूर भागे तो उसके करीब जा, जो तुझे तोड़े तो उसको जोड़,
जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर। हम पर जो लाजिम किया हमारे नबी ने है, हम उसको पूरा कर दे, वो करे न करे वो उसके जिम्मेदार है।